मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। बात करें अर्थव्यवस्था की, तो मनुष्य अपना जीवन उपार्जन करने के लिए नई-नई तकनीकें ढूँढता है, यानी धन का उपार्जन कैसे किया जाए, यानी पैसा हम कैसे कमा सकते हैं, कई अर्थव्यवस्था को ढूँढता है। बात करें तो पहले के जीवन में आदिमानव की बात करें तो आदिमानव पूरी तरह प्रकृति पे निर्भर हुआ करता था, जिसमें मांस, फल तथा कंदमूल उसका भोजन हुआ करता था और खाल-छाल और पत्ते उनके वस्त्र हुआ करते थे जो पहनते थे और ये खुला आसमान में उसकी छत हुआ करती थी जो खुले आसमान में रहता था और धरती उसका बिछौना हुआ करता था। बात करें तो अग्नि और पहिए ने आविष्कार ने शिकारी मानव को पशुपालन और किसान बना दिया, यानी पहली बार अग्नि का आविष्कार किया गया, पहिए का किया गया, जिसमें आदिमानव ने क्या किया, वो किसान बन चुका और जिसमें तांबे, काँच तथा लोहे की खोज ने उपकरण बनाने के लिए सहयोग देकर उन्होंने क्या किया, उद्योगों की ओर पग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। यानी वो क्या किए, आगे बढ़ने लगे। जिसमें बात करें शुरुआती में क्या हुआ, प्रारंभ में आदिमानव ने प्राकृतिक उत्पादों को संसाधन का उपयोग करके, यानी संसाधन जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सके, जो आवश्यकताओं को पूरा कर सके थे, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जैसे पेड़-पौधे, जीव-जंतु, तो पेड़-पौधों को क्या करने लगे, वन को काटने लगे। अब पशु पालने लगे, शिकार करने लगे, मछली पकड़ने लगे, खेती करने तथा खोदने के धंधे में क्या किए, प्रारंभ कर दिए। प्रारंभ में उसने पृथ्वी से जो प्राप्त होने वाली मृदा थी, यानी मिट्टी थी, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री और खनिज पदार्थों के क्या किए, उपयोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। उस समय क्या किया गया, जो मानव के पालन-पोषण की प्रक्रिया संतोषजनक होने से आय प्राप्त करने के उद्देश्य क्रियाकलाप प्रारंभ किए गए, जिसमें आर्थिक क्रियाएँ कहा जाता था। इनमें मानव ने आर्थिक क्रियाओं को कई भागों में वर्गीकृत किया गया। बात करें अर्थव्यवस्था की, तो जो अभी हमने बताया है कि मनुष्य अपना जीवन उपार्जन करने के लिए नई-नई तकनीकों ढूँढा। तो एक ढाँचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था, ये अर्थव्यवस्था थी। यानी इसके भी कई क्षेत्र थे, जहाँ भारत में लोगों ने विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया, यानी कार्य करने की तरीके को। बात करते हैं चाहे प्राथमिक था, द्वितीयक था, तृतीयक था, इसमें आर्थिक कार्यों के क्षेत्र में आज हम बात करते हैं। जैसे आपने चारों ओर दृष्टि में डालते हैं, यानी चारों तरफ हम देखें तो लोगों को विविध कार्यकलापों में लगे देखते हैं, यानी कई काम करते, कोई ईंट पाटते हुए दिखाई देता है, कोई मजदूरी करते हुए दिखाई देता है, कोई लकड़ी कला यानी काष्ठ कला के रूप में दिखाई देता है, कोई कपड़े बुनते हुए दिखाई देता है, कोई किसान के क्षेत्र में दिखाई देता है। तो कई प्रकार के ऐसे हमारे चारों तरफ क्रियाकलाप में दिखाई देते हैं। तो इस वस्तुओं का, सेवाओं का जो उत्पादन होता है, तो किसान फसलें उगाना, अनाजों का उत्पादन करता है, जबकि डॉक्टर क्या करता है कि रोगियों का इलाज करके अपनी सेवाएँ देता है और ये आय प्राप्त करने की ये गतिविधियाँ चारों ओर सदैव चलती रहती है। और इन कार्यकलाप में गतिविधियों को जलाने और समझने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। इन समूहों को ही क्या करते हैं, क्षेत्र कहा जाता है। तो चाहे प्राथमिक रूप में हो, चाहे द्वितीय रूप में हो या तृतीय रूप में हो। ये तो थे आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब बात करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र के सेक्टर में बाँटा गया है, 3 भागों में बाँटा गया कि धन का उपार्जन किस आधार से किया जा सके। यानी जो प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर था, इसे सीधे प्राप्त प्रकृति से किया जा सकता है, यानी प्रकृति संसाधनों के इस्तेमाल से क्या उत्पादन किया जाता था। जिसमें देखा जाए कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलाप किया जाता था, यानी प्रकृति क्या किया, निःशुल्क उपहार में हमें पेड़-पौधे दिया, जीव-जंतु दिया, वायु दिया, मृदा दिया। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक क्षेत्र में ये आते थे, यानी सीधे हम प्राप्त कर सकते थे। द्वितीय सेक्टर की बात करें तो ये सेकेंडरी सेक्टर किया कहा जाता था, जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में क्या किया जाता था, बदल दिया जाता था। जैसे लोहा, इस्पात, उद्योग, ऑटोमोबाइल इत्यादि आते थे। बात करते हैं ये तृतीय सेक्टर की बात, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में अंदर प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता लेनी पड़ती थी या सेवा प्रदान किया जाता था। बात करें यातायात, आपको पता होगा कि यातायात के साथ विभिन्न प्रकार के चाहे जल यातायात या वायु यातायात या स्थल यातायात, ये सारी चीज़ें
आती थी, जहाँ सेवाओं में ये प्रबंध सलाह भी ली जाती थी। तो ये बात करें, ये तृतीय क्षेत्रक में आते थे। अब बात करते हैं प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, यानी सबसे छोटे स्तर की बात करें तो डब्ल्यूएचओआई ने ऐसे किया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी अनुत्पादन के लिए आधार बनाता है, यानी कृषि से संबंधित क्षेत्र होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते थे, प्राथमिक क्षेत्र कहते थे। जिसमें बात करें तो जो प्राथमिक क्षेत्र का सभी क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण विषय स्थान रखा, उन वस्तुओं के आधार पर जिन्हें वस्तुओं के विनिर्माण किया जाता था। तो अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन ही कृषि जैसे डेयरी, मछली पकड़ने तरह वृक्षों से प्राप्त करने के लिए, इसलिए कृषि में सहायता करने के क्षेत्र कहा जाता था। बात करें, ये प्राथमिक क्षेत्र भी आते थे, द्वितीय क्षेत्र भी आते थे और तृतीय क्षेत्र में भी आते थे। अब परस्पर क्या करते थे, एक दूसरे पे लोग निर्भर हुआ करते थे। अब बात करते हैं तीनों क्षेत्रों की तुलना, यानी तुलनात्मक क्वेश्चन अंतर बताने के लिए। तो बात करें जो प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में थे, तो पर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता था, जिसमें देखा गया तो ये क्षेत्र अनेक लोगों को रोजगार प्रदान करते थे, रोजगार देते थे। लेकिन क्षेत्रों की उपलब्धियों की तुलना करें तो इनके द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं यानी सेवाएं और रोजगार देने की संख्या से की जाती थी, तो इन क्षेत्रों ने हजारों की संख्या में जैसे कार, कंप्यूटर, किले, फर्नीचर बनते थे, जिनका योगफल ज्ञात करना एक बहुत कठिन समस्या थी। और समाधान अर्थशास्त्रियों ने अपने शब्दों में कहा कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करके स्थान पर उनके मूल्य का योग किया जाए। जिसमें बात करें कि योग किया जाए, जिसमें कहें कि उदाहरण के रूप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई कि कहा गया कि कितना सामान और सेवाएँ उत्पादन किया जाता है, कि विभिन्न वस्तुओं की गणना और प्रत्येक क्षेत्र में कितने लोग काम करते हैं, ये सारी चीज़ें किया जाए। तो ये कहा गया, आगे भी इसके बारे में हम बता रहे हैं। हम विभिन्न वस्तुओं की गणना कैसे करते हैं और सेवाओं का कुल उत्पादन की जाने में प्रत्येक क्षेत्र कौन-कौन से हैं, इसके बारे में बताया गया। कहा गया, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का उपयोग किया जाए ना चाहिए या मात्र नहीं किया जाना चाहिए। यदि 10,000 किलो गेहूँ ₹20 प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है, तो गेहूँ का मूल्य कितना होगा? यानी आपका 2 लाख होगा। और 500 का मान नारियल यानी ₹15 प्रति नारियल की दर से तो कितना होगा, ₹75,000 हो जाएगा। यानी बात करें, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य की गणना अवश्य की जानी चाहिए, यानी बात कहा गया। यहाँ एक ध्यान से देखना चाहिए कि हम मात्र अंतिम वस्तुएं और सेवाओं की गणना करना कितना उचित है, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी कि हम विभिन्न वस्तुओं का गणना कैसे कर सकते हैं।